हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर चैप्टर का। ये वेक्टर चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, वेक्टर और 3D ये दो चैप्टर है। इसको मिला के टोटल आपसे 16 या 17 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं, वेक्टर से भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का और 2-3 ऑब्जेक्टिव यानी 7-8 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर जानने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा डिफिनेशन देखें। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? जैसा भौतिक राशि जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं, तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको आप लोग माप सकते हो। जैसे कि लेंथ यानी लंबाई, लंबाई को आप माप सकते हो 2 मीटर, 4 मीटर, 2 किलोमीटर। तो यानी वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं उसको बोलेंगे। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट नंबर पे है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट दो टाइप का होता है, यानी वो क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हो ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। चलिए ज़रा इसको एक एग्जांपल से छोटा सा देखिए। जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपका ये ए पॉइंट घर है, पॉइंट बी मान लीजिए स्कूल है। तो आप ए से बी की ओर गए, राइट। तो ए से बी की ओर गए तो इसका मतलब हुआ कि ए से बी की तरफ डायरेक्शन आप बता रहे हैं। तो ये हुआ वेक्टर। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन बता दिए ए से बी की ओर। और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कुछ तो होगा, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो यानी ए बी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या है? ए बी, इस पर आपको एक एरो दे देना है, ए बी वेक्टर। ये एरो बतलाता है ए से बी की ओर इसका क्या है? डायरेक्शन है। अगर सिर्फ लेंथ की बात करें, कोई आपसे पूछे कि सपोज पटना से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, आपने बोल दिया 1300 किलोमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ आप डिस्टेंस बोले हैं, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं 1000 किलोमीटर है वेस्ट में यानी पश्चिम में, एक मतलब बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने वेस्ट लगा के डायरेक्शन बतला दिया। इसका मतलब ये अब स्केलर क्वांटिटी नहीं है, अब ये कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा, राइट। तो ये डिफिनेशन है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, वजन, टाइम, समय, एंगल, कोण, डिस्टेंस, दूरी, ये क्या है? स्केलर। इसके पास दिशा नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है। जैसे फोर्स यानी बल, फोर्स जब आप लगाते हैं किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण, ये भी डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी, वेग, ये भी किसी डायरेक्शन में आप फेंकते हो, वेग में जाते हो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को चुंबकीय फील्ड का मतलब जो भी होगा समझ जाइएगा, हिंदी मुझे उतना नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास भी क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी क्या होता है? डायरेक्शन होता है। जैसा फिजिक्स में पढ़े होंगे पोटेंशियल, बट इस पर डायरेक्शन नहीं होता। तो पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये वेक्टर होगा कि स्केलर? आप लोग बताइए। स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर के पास डायरेक्शन नहीं होता। आप लोग बोलते हैं कभी कि यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर में था? नहीं बोलते। तो टेम्परेचर स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। चलो, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है और ए से बी की ओर डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी वेक्टर, राइट। ये जो पॉइंट ए है इसका नाम क्या है? इसको आप बोलोगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलोगे? इनिशियल पॉइंट। या इसको और आप बोल सकते हो टेल, पूछ जिसको बोलते हो, टेल ऑफ ए बी वेक्टर, राइट। या इसको ओरिजिन भी कह सकते हो, ओरिजिन। और ये जो पॉइंट बी है इसको आप लोग बोलोगे फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट।
या सिर्फ टर्मिनस भी बोल सकते हो, TERMINOUS, या हेड ऑफ वेक्टर AB भी बोल सकते हो। तो ये 3-4 नाम है जिसको थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है बस, राइट। तो यहाँ पे ये जो AB वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर है, A से B की ओर डायरेक्शन है, आप लोग को पता है। अब मैग्नीट्यूड भी इसके पास कुछ ना कुछ होगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, कुछ तो होगा। सपोज मान लेते हैं 5 मीटर लेंथ है इसका, और डायरेक्शन A से क्या है, B की ओर। तो यहाँ AB एक वेक्टर हुआ जिसका लेंथ है 5 मीटर और डायरेक्शन किधर है, A से B की ओर। तो यहाँ पे लिखा हूँ हेयर AB इज ए वेक्टर whose direction is from point A to point B and having magnitude कितना यूनिट, 5 यूनिट। अब यूनिट मतलब मीटर, किलोमीटर, कुछ भी डाल दो, राइट। अब आपके मन में एक चीज़ उत्पन्न होगा, सर तो वेक्टर में हमेशा 2 पॉइंट मिलेगा क्या, AB क्या मिलेगा क्या, CD मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बट इसको आप लोग नाम सिंगल कर सकते हो। जैसे AB वेक्टर है, इसका नाम आप सिर्फ A वेक्टर भी दे सकते हो, CD का नाम B वेक्टर देना है तो B वेक्टर भी दे सकते हो, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट्स अगर सिंगल नाम आप दोगे जैसे A वेक्टर, तो इसके लिखने का तरीका बदल जाता है। कहता है एक तो आप A वेक्टर लिख दीजिए, या सिंपल A लिखिए बट थोड़ा बोल्ड करिए, यानी गहरा कर दीजिए इसके कलर को, या A पे कैप वाली बार लगा दीजिए, राइट। तो ये तीनों तरह से आप A वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक ना। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा हूँ कि यहाँ पे देखिए कि आप AB वेक्टर को ये 4 तरह से लिख सकते हैं आपकी मर्जी, और पॉइंट A को इनिशियल पॉइंट, B को टर्मिनल पॉइंट, ये सारी चीज़ें यहाँ बता चुका हूँ, राइट। आशा करते ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स जैसे ये AB वेक्टर है, मान लीजिए इसका लेंथ 2 किलोमीटर है, तो AB वेक्टर ये तो वेक्टर हुआ, अगर आप इस पर मॉड लगा देते हैं तो ये सिर्फ AB लिखाएगा। याद रखिएगा, जब भी वेक्टर पे आप मॉडुलस डालोगे उसका डायरेक्शन ख़त्म कर देना, यानी एरो ख़त्म कर देना, सिंपल AB लिखना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जो कि कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। बट डायरेक्शन नहीं बोलना, यहाँ पे डायरेक्शन बोलने का होता तब तो ये मॉडुलस डालते ही नहीं, तब तो बोल ही रहे थे AB वेक्टर, राइट। तो याद रखिएगा, जब सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना है तो उस क्या करना है, आपको उसके ऊपर में मॉडुलस लगा देना है, जिससे आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो कोई बोले किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपने बोलना है कि मैं मॉड लगा दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के पास। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिए, ऐसे वेक्टर का टाइप्स बहुतों हैं, आगे भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा और भी टाइप्स आएगा। इसके लिए कोई खास नहीं कि 20 टाइप का है, 22 टाइप का है, जितना पढ़ो बहुतों हैं, राइट। बट जितना ज़रूरी है उसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी क्रम में टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखते हैं। पहला जीरो वेक्टर, इसको आप लोग नल वेक्टर भी बोल सकते हो, दूसरा नाम ये भी लिख लेना, राइट। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलोगे जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब थोड़ा सा समझिए स्टूडेंट्स, जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट A या पॉइंट B है तो ये दूरी जो है कुछ तो होगा, सपोज 1 cm, जीरो तो नहीं हुआ। अगर ये जीरो बन जाए तो इसका मतलब ये पॉइंट B पॉइंट A एक ही जगह है, यहीं पे है, यानी ये सिर्फ क्या है, पॉइंट है। तो ऑब्वियसली जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक पॉइंट होता है, राइट। और जब पॉइंट हुआ तो इसका लेंथ तो होगा नहीं तो कितना होगा, जीरो होगा, और डायरेक्शन इसके पास नहीं होगा, यानी नॉट डिटर्मिनेट होगा, यानी इनडिटर्मिनेट होगा, यानी उसका डायरेक्शन आप फाइंड आउट यानी तय नहीं कर सकते, राइट। और ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि किसी का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, जब भी मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो समझने की बात है, ज़रूरी नहीं कि आपको टीचर पर समझाए तब समझे। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या लिखा हम लोगों ने, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। अब जीरो वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है, सिंपल ओ लिख दो या जीरो लिख दो, या ओ को वेक्टर पे डाल दो, तब भी ये जीरो वेक्टर ही कहलाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर, तो ये भी जीरो वेक्टर, या बी वेक्टर, समझाता हूँ, ये भी जीरो वेक्टर, सी वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर। कहोगे सर कैसे,
अगर आप एक पॉइंट पे रहो, सपोज ये पॉइंट ए है और चलो ही नहीं, तो इनिशियल पॉइंट भी यही हुआ, फाइनल पॉइंट भी यही हुआ, तो यानी ए बी वैक्टर तो लिखा जाएगा ना ए वैक्टर। क्यों? क्योंकि इसका बी भी क्या है, ए के पास ही है, तो इसलिए ए वैक्टर कौन वैक्टर हो गया, जीरो वैक्टर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, जब भी किसी वैक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो आप उसको कौन वैक्टर बोलोगे, जीरो वैक्टर बोलोगे। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके, राइट। चलते हैं नेक्स्ट वैक्टर। नंबर 2 है प्रॉपर वैक्टर। प्रॉपर वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, कुछ हो, अब 2 हो, 5 हो, 75 हो, रूट हो, कुछ भी हो, लेकिन जीरो ना हो, तो एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। ठीक, अब इसके लिए कुछ भी डाल दो, एगो वेक्टर बना लो ऐसा, या कुछ भी किधर ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं थर्ड, लाइक वेक्टर्स, और फोर्थ में है अनलाइक। जरा इसको समझ। लाइक वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब लेंथ इसके लंबाई से यानी मैग्नीट्यूड से नहीं जाना है, डायरेक्शन अगर सेम है तो यानी ये लाइक वेक्टर्स है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा, सपोज अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या हो गया आपको, अनलाइक वेक्टर्स। कोई पूछे लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर मतलब जो ऐसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अनलाइक वेक्टर में ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं 5 नंबर में, लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर स्टूडेंट्स वैसे वेक्टर को बोलेंगे जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो समांतर। जरा समझो, सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए बी, राइट। एक नियम होता है कि अगर ए बी वेक्टर है ना, आप इसके पैरेलल में कहीं भी रख सकते हो, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में देखते हो, कहीं भी पैरेलल में, लेकिन यहाँ भी डाल दो पैरेलल। तो अगर ऐसा कर रहते हो तो इसका मतलब ये फ्री है, कहीं भी डाल देते हैं, तो ये फ्री है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्री वेक्टर्स। क्या बोलोगे, फ्री वेक्टर्स। अगर ये इसको पैरेलल में शिफ्ट नहीं कर सकते हो तब बोलोगे लोकेलाइज्ड वेक्टर, राइट। तो दो तरह का वेक्टर होता है, एक फ्री और लोकेलाइज्ड, और हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो फ्री पढ़ेंगे। लोकेलाइज्ड वो डेरिवेशन सब में यूज़ होता है, उसको आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी वेक्टर को आप उसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं। ज़रा समझिए थोड़ा सा ध्यान से। सपोज एक रेक्टेंगल बना है, आयत, ये अगर ए वेक्टर है तो ये लंबाई तो बराबर होगा, तो आपको पता है, तो ये भी ए वेक्टर होगा। समझ में गई बात को? तो क्यों? क्योंकि पैरेलल है और उसको शिफ्ट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए, राइट। तो ये कौन वेक्टर्स हो गया, फ्री वेक्टर। अगर लोकेलाइज्ड होता तो शिफ्ट नहीं कर पाते, तब उसका नाम कुछ और होता, ए नहीं होता। तो फ्री वेक्टर्स समझ में आ गया क्या है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल में कहीं भी स्पेस में, लोकेलाइज्ड को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट ये पैरेलल वेक्टर्स या कॉलिनियर वेक्टर्स है, इसको ज़रा समझिए। दो वेक्टर को पैरेलल आप कब बोलेंगे, लेकिन दो वेक्टर को पैरेलल आप कब बोलेंगे, इससे बेहतर है कि पहले आप मुझे मतलब ये समझाइए कि दो लाइन को पैरेलल आप कब बोलते हैं, क्योंकि आप लोग के मन में ये बहुत सारा डाउट है, मुझे पता है। भले आपको लगता होगा कि आप पैरेलल जानते हैं और मैं शक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग नहीं जानते हो कंप्लीट, ये मुझे पता है। ज़रा मैं यहाँ पे 4 फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग को ये सिर्फ देखना है कि चारों में पैरेलल कौन है कौन नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके सामने है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ध्यान रहे कि गैप जो है मैं बोल देता हूँ, गैप सेम है, राइट, हर जगह। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। लेंथ दोनों का बराबर है, ये ऊपर में भी लेंथ बराबर है, बट यहाँ लेंथ बराबर नहीं है, खाली इतना ध्यान रखें। ये ए वेक्टर है, ये लेंथ बराबर नहीं है, बी वेक्टर है। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि चारों में कौन पैरेलल है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके सोच लीजिए पहले। अब मैं बता रहा हूँ, याद रहे चारों पैरेलल है, राइट। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर कैसे? आप लोग को, मुझे पता है कि बहुतों को आप लोग को कन्फ्यूज़न हो चुका होगा कि चारों पैरेलल कैसे है सर। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होना,
या 180 डिग्री होना। और अधिक से अधिक समझना है तो दोनों लाइन के बीच का जो गैप है ये हमेशा इक्वल होना, राइट। तो वो फर्स्ट फिगर में भी गैप इक्वल है, सेकेंड में भी गैप इक्वल है। फर्स्ट में भले दिख ना रहा हो लेकिन मैं बोल दिया कि गैप इक्वल है, वो ड्रॉ करने में तिरछा हुआ है। थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, तो सब का सब क्या है, पैरेलल है। अब बात रहा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन में ऐसे काम नहीं चलने वाला कि फिगर से देख के बोलना है। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर ये दो पैरेलल है तो याद रखिए इसमें से एक वेक्टर कोई भी ए हो या बी हो दूसरे का किसी नंबर का गुना से होगा। सपोज यहाँ 5 दे देते हैं तो ए बराबर लिखा 5 बी वेक्टर, तो यानी ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, ये याद रखिए। सपोज बी वेक्टर बराबर आपने लिखा 7 ए वेक्टर, तो यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है। किसी ने लिखा ए वेक्टर बराबर √2 इंटू 9 बी वेक्टर, क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सिर्फ आपको ये देखना है कि दोनों वेक्टर में कहीं कुछ नंबर गुना में होना चाहिए। अब ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, एक भी हो सकता है। तो सपोज अगर दो वेक्टर बराबर ले लो आप, ए वेक्टर बराबर क्या ले लो, बी वेक्टर, तो ये दोनों पैरेलल है। क्यों, क्योंकि गुना में तो 1 है ही ना, तो यानी ये क्या है, पैरेलल है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, राइट। तो ये चीज़ आप समझ चुकेंगे। तो दो वेक्टर को आप पैरेलल तब बोलेंगे जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर, स्केलर मतलब नंबर, नंबर मतलब जानबे करते हैं 2 4 5 7 20 कुछ भी मल्टीपल होना चाहिए। तो जनरली ए वेक्टर बराबर अगर आप लिखते हो लैम्डा गुना बी वेक्टर, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। तो लैम्डा क्या है, कोई नंबर है यानी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि नंबर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, जब दोनों एक दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो वो लेमडा जो लिखे वहाँ कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे मैं के लिखा हूँ, उससे नहीं जाना, आपका मन है यू लिखना लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैरेलल वेक्टर्स का दूसरा नाम कॉलिनियर वेक्टर्स भी है, जरा इसको भी याद रख लीजिए। तो क्या लिखा हूँ, इफ ए वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर देन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर्स, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल बड़ा आसान है, दो वेक्टर जैसे ये वेक्टर बराबर क्या लिखे थे, बी वेक्टर, तो ये इक्वल वेक्टर्स है। तो जब इक्वल वेक्टर्स होगा तो इसका डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मतलब ये लेंथ याद रहे बराबर है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, क्या पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल वेक्टर है तो वो गारंटी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि इसके स्केलर मल्टीपल में तो कुछ हमेशा 1 रहता ही रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे पैरेलल मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल और इक्वल मतलब डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। चलते हैं लास्ट, दैट इज 9 नंबर, कोप्लेनर वेक्टर्स। लास्ट मतलब इस वीडियो का लास्ट वेक्टर, आगे और भी है। कोप्लेनर वेक्टर्स उसको बोलेंगे दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो। प्लेन मतलब सर सरफेस, जैसे यहाँ अभी मैं लिख रहा हूँ तो ये सरफेस है, ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये सरफेस है, तल है। प्लेन मतलब तल। तो अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में हो, सपोज एक ये प्लेन है, मान लो सरफेस, इसके अंदर आप दो वेक्टर दे दो, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये एक ही प्लेन के अंदर आ गया। तो यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया। या ये प्लेन के खुद पैरेलल हो जाए, प्लेन के क्या हो जाए, खुद पैरेलल हो जाए। जैसे देखिए ए वेक्टर इस तरह से, बी वेक्टर भी इसके पैरेलल में, देखिए ये प्लेन के पैरेलल दिख रहा होगा, राइट। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। कोई पूछे कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोलोगे, बोलना दो या दो से अधिक वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हो लाई करे तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, या वो प्लेन के पैरेलल हो जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ देखिए, वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ दे लाई इन सेम प्लेन और दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, राइट। अगर एक ही प्लेन में हो या उस प्लेन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसको कौन सा वेक्टर्स बोलोगे आप, कोप्लेनर वेक्टर्स। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए फिर से रिपीट करता हूँ। जीरो वेक्टर मतलब वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन नहीं होगा, नॉट इंडिटर्मिनेट होगा यानी इनडिटर्मिनेट होगा। प्रॉपर वेक्टर मतलब
वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो, कुछ भी हो, एनी नॉन जीरो मतलब 0 छोड़ के कुछ भी हो। लाइक वेक्टर मतलब दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। अनलाइक मतलब जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो। लोकलाइज्ड मतलब जो फ्री वेक्टर ना हो, जिसको पैरेलल में शिफ्ट ना कर सकें। फ्री वेक्टर जिसको पैरेलल में शिफ्ट कर सके। पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर को पैरेलल या कॉलिनियर तब बोलेंगे जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपुल हो, जैसे c बराबर 5d वेक्टर, c बराबर 5d वेक्टर, तो यानी ये सी डी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। अगर मान लो लिखते हो ए बी वेक्टर बराबर 9cd वेक्टर, तो यानी ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये समझे। इक्वल वेक्टर्स मतलब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। और कोप्लेनर तो आसान था, एक ही प्लेन में वेक्टर लाई करना चाहिए या प्लेन के पैरेलल हो जाना चाहिए। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ चुकेंगे। ये सिर्फ बेसिक क्लास था, इसमें कुछ नहीं, क्या है वेक्टर समझ गए, यही सब चीज़ था जिसको आप लोग को समझना था और कुछ है नहीं। आई थिंक आप लोग समझ चुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। एक्चुअली ये वीडियो भी बोर्ड पे था बट डिलीट हो चुका यूट्यूब से। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो से मैं बोर्ड पे रहेगा आपका क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग क्या करोगे, इसका नोट्स बना लोगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। राइट, आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक ए बी वेक्टर था, एरो बनाया हुआ, वो आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा चुका हूँ, आप लोग आराम से उसको नोट कर लो। राइट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहोगे तो यहाँ पे एक वेक्टर बना देता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक वेक्टर। कहाँ चला गया, वेट, ये ए बी वेक्टर है, याद रखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।